हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएनबी ऑनर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोस्टोमाटा और उनके क्लासिफिकेशन अप टू क्लास तक हम बात करेंगे। देखिए, साइक्लोस्टोमाटा जो होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी बात किए थे कोडेट के आउटलाइन क्लासिफिकेशंस के बारे में। कोडेट जिसके पास, जिस ऑर्गेनिजम्स के पास नोटोकोड होता है, हम उसको कोडेट कहेंगे। अगेन कोडेट को दो कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। जिसके पास ब्रेन बॉक्स एब्सेंट होता है उसको हम ए क्रैनियाटा बोलते हैं। क्रैनियम यानी कि ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है। जिसके पास प्रेजेंट होता है उसको हम क्रैनियाटा कहते हैं, या वर्टिब्रेट्स भी हम उसको कहते हैं। फिर वही क्रैनियाटा को अगेन दो कैटेगरीज के अंदर कैटेगराइज किया गया है। एक होता है आग्नाथा। आग्नाथा का मतलब है कि जॉ लेस वर्टिब्रेट, समझ रहे हो ना। तो उनके पास कोई जॉ नहीं है, जॉ समझ रहे हो ना, ये हमारा जॉ होता है, ठीक है। और ग्नाथोस्टोमाटा जिसके पास जॉ प्रेजेंट होता है हम उसको ग्नाथोस्टोमाटा कहेंगे। आग्नाथा के अंदर आपकी दो ग्रुप आ जाएंगे, एक तो ऑस्ट्राकोडर्मी और दूसरा होता है साइक्लोस्टोमाटा। ऑस्ट्राकोडर्मी जो है वो एक्सटेंड हो चुका है, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ अब साइक्लोस्टोमाटा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर ग्नाथोस्टोमाटा में आपका फिशेस वगैरह आ जाएंगे, टेट्रापोड, फिर टेट्रापोड में एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स वो आ जाएंगे, ठीक है। तो हमारा फोकस रहेगा आग्नाथा की साइक्लोस्टोमाटा के अंदर। साइक्लोस्टोमाटा देखिए, जो टर्म साइक्लोस्टोमाटा कैसे आया है, साइक्लोस का मतलब है कि सर्कुलर एंड स्टोमा का मतलब है कि माउथ। आप इनकी माउथ को देख सकते हो। एक्चुअली वो दिखने के लिए कुछ ईल जैसे होता है, ठीक है ना, मछली जैसे होता है, लेकिन वो मछली नहीं है। दिस इज नॉट द ट्रू फिश, है ना। और उनकी माउथ देखोगे, माउथ वाला हिस्सा को जूम किया गया है, और उनके माउथ के अंदर हर्नी टीथ पाया जाता है, ठीक है ना। और उनकी माउथ ऐसे है कि ये जाके कहीं पे चिपक जाएगा, मतलब कि सॉक्टोडियल होता है। आग्नाथा की दो कैटेगरी होता है, जैसे कि ऑस्ट्राकोडर्मी हो गया जो कि एक्सटेंड हो चुका है। अभी हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमाटा, वो अभी प्रेजेंट है। साइक्लोस्टोमाटा को हम फॉल्स फिशेस भी कहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जॉ नहीं है और कोई पेयर्ड फिन भी नहीं है। पेयर्ड फिन नहीं, पेयर्ड फिन का मतलब क्या है, देखिए जैसे आपने बचपन में मछली की फिगर बनाते हो ना, तो इस टाइप पे फिन, यहाँ पे फिन, फिर इधर इधर, तो इसको हम पेयर्ड कहते हैं। लेकिन इनके केस में देखिए, एक साइड्स में यहाँ पे फिन है, यहाँ पे फिन है, इस साइड्स में फिन नहीं है, ठीक है ना। उसको हम बोलते हैं कि पेयर्ड फिन एब्सेंट है। ये मोस्टली मेराइन वाटर में आपको देखने को मिलेंगे। और ये क्या करते हैं, ये माइग्रेशन शो करते हैं। हम जब देखेंगे, जब माइग्रेशन शो करेंगे, मूव फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मेराइन वाटर, क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शंस के लिए वो चले जाते हैं फ्रेश वाटर को, लेकिन नॉर्मली वो कहाँ रहते हैं, वो मेराइन वाटर यानी कि समुद्र। और लिविंग एनिमल्स आर एक्टोपैरासाइट्स। वो क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब है कि कोई दूसरे मछलियों की बॉडी के बाहर वो चिपक के रहेंगे, ठीक है ना। तो सैंग्यूवरस भी हो सकता है। सैंग्यूवरस का मतलब है कि जो ब्लड सक करेंगे, तो उनकी खाना क्या हो गया, ब्लड। जैसे लीच होता है ना, ब्लड सक करता है, ब्लड फीडिंग को हम सैंग्यूवरस कहते हैं। स्कैवेंजर्स का मतलब कि दूसरे डेड ऑर्गेनिजम्स को खाएगा। बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे। ये लॉन्ग ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। कॉम्प्रेस्ड टेल, लाइक यहाँ पर उनके टेल को फोकस कर रहे हो, ये कॉम्प्रेस्ड होता है। टोंग वियर्स हॉर्नी टीथ, ठीक है ना। उनके अंदर आपको इस तरीके से हॉर्नी टीथ नजर आएगा। टीथ ऑल्सो हेल्प इन अटैच विथ अदर एनिमल। जो सक्टोरियल माउथ है, इनकी सर्कुलर माउथ है। मान लीजिए यहाँ पर एक मछली है, ये उनकी माउथ के चेहरा से ये चिपक जाएगा उसमें, ठीक है ना। माउथ इज सर्कुलर एंड जॉलेस। जॉ तो नहीं है, इसलिए तो हम उसको आग्नाथा के अंदर डाला है। और साइक्लोस्टोमाटा का मतलब है कि साइक्लो सर्कुलर माउथ ही प्रेजेंट होता है। हेड एंड ब्रेन आर पोरली डेवलप। नर्वस सिस्टम तो है लेकिन पोरली डेवलप है। टू डोर्सल फिन प्रेजेंट, यहाँ पर देखिए 1 2 दो फिन वहाँ पर प्रेजेंट होता है। काउडल फिन, ये जो टेल वाला हिस्सा को हम काउडल फिन बोलते हैं, काउडल फिन रहता है। देयर इज नो स्केल, उनकी बॉडी के अंदर आपको कोई स्केल दिखने को नहीं मिलेगा। जैसे मछलियों में क्या होता है, स्केल्स होता है इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उनके केस में कोई स्केल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन कुछ सीक्रेट म्यूकस सिक्रेशन होता है। क्यों? क्योंकि ये पानी में रह रही हैं, और म्यूकस सिक्रेशन होने के बाद वो क्या होगा, मतलब कि वाटर इतना मतलब कि कांटेक्ट में नहीं रह पाएगा, ठीक है। नोटोकोड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ये तो कोडेट्स तो है, नोटोकोड्स तो रहेगा। स्केलेटल सिस्टम की बात करेंगे। एंडोस्केलेटन जो कि बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, वो कार्टिलेज से बनी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे बोन आपको एंडोस्केलेटन देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। तो एक्जोस्केलेटन ये एब्सेंट होता है। एक्जोस्केलेटन जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर नाखून वगैरह हो गया, ये सब एक्जोस्केलेटन होता है, लेकिन उनके केस में ये सारे एब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू करेगा। 5 से 15 पेयर ऑफ गिल प्रेजेंट रहता है। 1 नॉस्ट्रिल रहता है, एक नाजल ओपनिंग आपको दिखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना, हमारे जैसे 2
नाजल ओपनिंग है, लेकिन उनके केस में एक ही नाजल ओपनिंग होता है, इसलिए हम उसको मोनोराइनस कहते हैं। ठीक है ना, मोनो का मतलब कि सिंगल। सेंस ऑर्गन की बात करेंगे, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन। लैटरल लाइन जैसे कि बॉडी ऐसे हो गया ना, यहाँ पे जो लाइन होता है उसको हम बोलते हैं लैटरल लाइन। ठीक है, लैटरल लाइन सेंस ऑर्गन प्रेजेंट रहता है, जो कि क्या करेगा, कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर को पहचान पाता है। वाटर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कि सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कौन सी केमिकल्स आ रहा है, ये सारे वो पहचान पाएगा। उनकी इंटरनल ईयर के अंदर 2 सेमी सर्कुलर कैनल रहता है। जैसे आपने पढ़े होंगे, हमारे केस में क्या होता है, एक्सटर्नल ईयर यानी कि ईयर पिना हो गया, इस तरीके से ट्यूब रहता है। उसके बाद मिडिल ईयर में 3 बोन पाया जाता है, और इंटरनल ईयर में ऐसे कॉक्लिया होता है, और 3 सेमी सर्कुलर कैनल। जो सेमी सर्कुलर कैनल होता है, जो कि बॉडी बैलेंस के लिए हेल्प, हमारी बॉडी के केस में 3 सेमी सर्कुलर कैनल रहता है, जो कि बॉडी बैलेंस के लिए हेल्प करेगा, लेकिन उनके केस में दो सेमी सर्कुलर कैनल रहता है, और काम उनकी वही है, स्टाटो रिसेप्टर, यानी कि जो बॉडी बैलेंसिंग में हेल्प करेगा। 3 आई प्रेजेंट, उनके केस में 3 आई प्रेजेंट होता है। नॉर्मली 2 तो आई रहेगा, और एक क्या रहता है, पिनियल ग्लैंड जैसे स्ट्रक्चर रहता है। 2 लैटरल आई जो कि विजन में हेल्प करता है, और एक पिनियल ग्लैंड जिसको हम थर्ड आई भी बोलते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, ये कॉम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, यहाँ पे आपको माउथ देखने को मिलेगा, अनस देखने को मिलेगा। तो लेकिन इनके केस में क्या है, उनकी केस में कोई प्रॉपर स्टोमक नहीं है, लेकिन एक स्टोमक जैसे स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम बोलते हैं टिफ्लोसोल्स। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टोमक के अंदर एक स्पेशल ओब्लिक मसल्स रहता है, जिस वजह से स्टोमक क्या करेगा, मैकेनिकल, जैसे दांत में हम खाना को चुबाते हैं ना, ऐसे स्टोमक में भी खाना जो होता है ना, चर्निंग मूवमेंट के थ्रू, कभी कभी मार्क किए होंगे कुछ साउंड्स होता है खाना खाने के बाद, वो होता है चर्निंग मूवमेंट, स्टोमक उसको ग्राइंडिंग जैसे करता है। लेकिन वो टिफ्लोसोल के काम भी वैसे ही होता है, मैकेनिकल डाइजेशन भी थोड़े बहुत हेल्प करेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पर क्लोज होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि हार्ट से ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होगा। हार्ट जो होता है उनका 2 चैम्बर होता है, एक आर्टरिया रहेगा, एक वेंट्रिकल रहेगा, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो उसको हम वेनोस हार्ट कहेंगे। वेनोस हार्ट की मतलब समझिए क्या होता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टेरियम को आएगा, ऑरिकल को आएगा, ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल को चला जाएगा, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल से चला जाता है गिल्स की तरफ। गिल्स उनकी रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि गिल्स ऐसा ऑर्गन होता है जो कि पानी के अंदर जो डिजल्व ऑक्सीजन होता है उसको वो ऑब्जर्व कर सकता है। तो फिर गिल्स उसको, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड को कन्वर्ट होने के बाद दूसरे बॉडी पार्ट को भेज देता है। तो वापस हार्ट को यहाँ पर ब्लड नहीं आता है, डायरेक्टली बॉडी पार्ट को चला जाता है, फिर बॉडी पार्ट से क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगेन हार्ट को जाता है। तो उनकी हार्ट कॉम्प्लीटली क्या होता है, कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उनके पास नहीं आता है बॉडी को भेजने के लिए, इसलिए हम उसको वेनस हार्ट कहते हैं। समझ रहे हो ना। नर्वस सिस्टम की बात करेंगे, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है, यहाँ पर 8 से 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व प्रेजेंट होता है। ह्यूमन के केस में, हमारे केस में 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व वो नर्व होता है जो ब्रेन से निकलकर बॉडी की सप्लाई रहता है बॉडी पार्ट्स को। ठीक है, उसको हम क्रैनियल नर्व कहते हैं। इनके केस में 8 से 10 पेयर रहता है, लेकिन हमारे केस में कितना है, 12 है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, यहाँ पर जो किडनी होता है, किडनी के थ्रू तो एक्सक्रीशन करेगा, और मेजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होता है। रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, गोनाड्स जो होता है सिंगल होता है, कोई गोनोडक्ट नहीं है, डायरेक्टली ये ओपन होता है। यूनिसेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इनके केस में पानी में रह रही हैं तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मेल भी स्पर्म को डिपोजिट करेगा, फीमेल भी ओवम को डिपोजिट करेगा, बस। ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी यानी कि वाटर के अंदर होता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट डीएनए भी बन सकता है, इनडायरेक्ट यानी कि लार्वल फॉर्म में भी आ सकता है। यदि लार्वा आएगा, जो कि साइक्लोस्टोमाटा की ग्रुप होता है, पेक्ट्रोमेजर, आमोसिटी लार्वा होता है। आमोसिटी लार्वा याद रखिए, वो लार्वा तो होता है साइक्लोस्टोमाटा जैसे, लेकिन इनकी सिमिलैरिटीज रहता है सेफालोकोडेट्स के साथ। ठीक है ना, आमोसिटी लार्वा। क्लासिफिकेशंस की बात करेंगे, क्लास साइक्लोस्टोमाटा को 2 ऑर्डर में क्लासीफाई किया गया है, एक पेक्ट्रोमाइजेनेटा और एक मिक्सिनिडिया। पेक्ट्रोमाइजेनेटा के बारे में देखेंगे, उसको लैम्प्री भी हम कहते हैं। डेवलपमेंट इनके केस में इनडायरेक्ट होता है, बाकी सारे फीचर वही है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, यानी कि लार्वल स्टेज आपको देखने को मिलेगा। उनकी लार्वा कौन है, आमोसिटी लार्वा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, और एग्जाम्पल उनकी पेक्ट्रोमाइजिन याद रखिए या लैम्प्रेट याद रखिए। आमोसिटी लार्वा की खास बात क्या होता है, ये सेफालोपोडेट जैसे ही सिमिलैरिटी रहता है, उनके साथ कुछ सिमिलैरिटी रखता है।
देखिए सेफालोपोड्स आपका एक क्राइनेटी के अंदर आ रहा था, ये आपकी मतलब कि क्राइनेटी के अंदर आ रहा है, लेकिन लोअर ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो इसलिए उनके साथ उनका कुछ मिलता जुलता कैरेक्टरिस्टिक्स है। मिक्जिनोडिया देखिए उसको हम हैगफिश कहते हैं, जैसे लैम्प्री था अभी ये हैगफिश। डायरेक्ट डेवलपमेंट यहाँ पे होता है, डायरेक्ट यंग वन बनेगा, एग्जाम्पल उनकी मिक्जिन होता है। ये है आपकी पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ द साइक्लोस्टोमाटा के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपकी दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।